फॉर्म सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचकर कौन आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था। और इस बीच ये राहत भरी खबर आ रही है कि इस हमलावर को ढेर कर दिया गया है। हमलावर ढेर कर दिया गया, हमलावर मार दिया गया। हमलावर की अब शिनाख्त होती है तो क्या बात सामने आती है, या फिर शिनाख्त तो होगी लेकिन शायद उसने नाम पता उसका पता चल पाए, कहां से आया है क्या है ये स्थापित ना हो पाए, और ये बात शायद फिर एक लंबे इन्वेस्टिगेशन के तहत जांच के दायरे में आगे आने वाले दिनों में शायद कभी रिवील हो। लेकिन अभी बस यही पता चले कि कोई एक हमलावर आया था या इसके पास से ऐसा कुछ बरामद होता है इन हथियारों, इस एम्यूनिशन और इस गन के अलावा, जिससे ये एस्टैब्लिश हो पाए कि ये कहां से पहुंचा था, इसका मकसद क्या था और क्यों ऐसा किया गया, और बार बार इस यूनिवर्सिटी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। मई में हमला और उसके बाद अब सितंबर में हमला, ऐसा क्यों हो रहा है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता, सुमित चौधरी, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। सुमित, और कोई ब्यौरा मिला, ये ढेर कर दिया गया या अकेला था, ये तय है? बिल्कुल बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि अकेला था, ये लोन अटैक था और खासतौर पर न्यूट्रलाइज करने की बात की जा रही है। दिनेश, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा रशिया में दूसरी बार हो रहा है पिछले 3 से 4 महीने में, और ये लगातार रशिया के लिए एक मेजर कंसर्न। आपको याद होगा कि रशिया ने इस बात को उठाया भी था कि टेररिज्म जो है वो हम बिल्कुल भी अपने रशिया में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही वजह है कि रशिया इसको लेकर लगातार कई बार मुखातिब या फिर आप कह सकते हैं कि बड़े अग्रेसिवली इसको पिन पॉइंटेड भी कर चुका है। लेकिन दूसरा अटैक और खासतौर पर टारगेट जो है वो यूनिवर्सिटीज या फिर वो ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस को बनाया जा रहा है जहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं, और आज भी इसी तरीके का अटैक कहे जाने की बात करिए। हालांकि ये भी पुख्ता नहीं है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था या फिर ये लोन अटैक था, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से स्कूल यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है उससे रशिया में खासतौर पर एजेंसीज में एक बड़ा कंसर्न जरूर है इस चीज को लेकर। और जो पहले इस तरह के अटैक हुए हैं सुमित, ये एस्टैब्लिश हुआ क्या वो रेडिकल थॉट वाले, कोई रेडिकल रिलीजन वाले कुछ लोग थे या क्या था, या ये सिर फिरे थे, क्या था वो, क्या पता चलता है ये? हाँ देखिए बिल्कुल दिनेश, इन सारी चीजों से ये जरूर पता लगता है कि यूथ को रेडिकलाइज करने की या फिर उनका ब्रेन वॉश करने की बातें जरूर सामने आई थी, लेकिन अभी तक कौन सी एजेंसीज है इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरीके के अटैक अगर रशिया में लगातार होते हैं तो ये एक सेट पैटर्न है जिसको फॉलो किया जा रहा है, जिसको लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है खासतौर पर यूथ को टारगेट करने के लिए, दहशतगर्दी फैलाने के लिए। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो फिर ये मेजर कंसर्न है खासतौर पर ना सिर्फ रशिया के लिए बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी। दिनेश, क्या ये हालांकि एक वाइल्ड गैस है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सुमित, जिस तरीके से वार्निंग दी गई है अभी एक तालिबान की तरफ से, ये कहा गया है कि जो हमारे साथ सोच में नहीं शामिल होते हैं फिर वो ठीक है, वो देखेंगे उनका क्या किया जाता है। क्या ये घटना है, क्या इसको हम रूल आउट कर सकते हैं कि इसका कोई लेना देना अफगानिस्तान के डेवलपमेंट से नहीं है, या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उससे जुड़ा हुआ हो ये मामला? देखिए दिनेश, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि तालिबान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो ऐसा कर रशिया को अपने खिलाफ कर ले, क्योंकि रशिया सब जानते हैं कि बड़ा कंसर्निंग या फिर एक मेजर डेवलपमेंट फैक्टर है, और खास तौर पे तालिबान की इतने बड़े नेटवर्क नहीं है हक्कानी या फिर अलकायदा के लिए आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो भी रशिया के अंदर इस तरीके के अटैक को अंजाम नहीं देंगे क्योंकि उनका मेजर एडवाइजरी या फिर उनका मेजर जो एनिमी है वो अमेरिका है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई पैटर्न इसी पैटर्न पे लगातार काम कर रहा है तो ये रशिया के लिए एक मेजर कंसर्न जरूर हो सकता है कि उनके स्कूल कॉलेजेस को इस तरीके से अटैक किया जा रहा है। दिनेश, सुमित हमारे संवाददाता वो ये कह रहे हैं कि अभी दूर की कौड़ी लगती है ये बात, लेकिन अभी एस्टैब्लिश होगा कि ये क्यों किया गया है। और हमारे साथ मनीष झा जुड़ेंगे अगली खबर पर। पहले आपको खबर बता देता हूं, रूस में आज संसदीय चुनाव की काउंटिंग हो रही है। यूनिवर्सिटी में हमले से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। मनीष झा इस बारे में आपको ब्यौरा दे रहे हैं, मतलब क्या चुनावों से भी इसका कोई लेना देना है मनीष? देखिए दिनेश, अभी ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि इसका असर चुनाव पर है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वहां पर जो संसदीय चुनाव है उससे इसका कुछ लेना देना है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब तक ऐसी घटनाएं हम अमेरिकन यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती थी जो कि अब रशिया में भी होने लगी है। और जैसा कि आप सुमित से भी बात करते समय कह रहे थे कि तालिबान से या अफगानिस्तान से इसका लेना देना है कि नहीं, तो मैं आपको एक इशारा करना चाहूंगा कि देखिए 2-3 दिन पहले जब एससीओ सम्मेलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने रेडिकलाइजेशन की बात की थी। वो रेडिकलाइजेशन किसी भी रूप में हो सकता है, वो धर्म के नाम पर हो सकता है, वो क्षेत्र के नाम पर हो सकता है, वो इस बात पर हो सकता है कि हमारे यहाँ सिर्फ लोकल लोग रहें, बाहरी लोग यहाँ पर ना रहें। और उसके बाद फिर कोई छात्र जो है अपने हाथ में बंदूक लेकर और इस तरह से आतंकी घटना को वारदात देता है।
टेक्निकली वो आतंकी घटना है या नहीं, ये पुलिस को तय करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने हॉस्टल्स के खिड़कियों से कूद कर जान बचाने के लिए मजबूर है, और वो हमलावर एक शॉटगन लेकर बेखौफ वहां घूम रहा है। ये अच्छी बात है कि सुरक्षा कर्मियों ने इसे मार गिराया, लेकिन इस प्रक्रिया में 5 लोग और मारे गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। 6 लोग घायल हुए हैं, और निश्चित तौर पर एक बार फिर रूस के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि आप गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में अंतर नहीं कर सकते हैं। मनीष, ये नई तस्वीर है, ये दूसरे एंगल से ली गई तस्वीर है। बिल्डिंग के उसी हिस्से से, यूनिवर्सिटी के उसी हिस्से से जहां पर वो बंदूकधारी घुसा था, वहां से किस तरीके से छलांग लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। कितनी बड़े, देखिए पूरे फ्लोर की ऊंचाई के ऊपर से वो छलांग लगा रहे हैं। मतलब यहां आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के बाद जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, मतलब वो पूरा स्लैब वाली ऊंचाई भी देख लीजिए आप, उसके ऊपर से विंडो से ये छलांग लगा रहे हैं। और इसमें तो जाहिर है कईयों के इस तरीके की चोटें भी आई होंगी। 5 लोग मारे गए हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, वो शायद स्टाफ के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन 5 जानें इसमें गई हैं। राहत केवल इस बात की कि ये बंदूकधारी ढेर कर दिया गया है। ये एक दूसरे एंगल से, कैमरे के एक दूसरे एंगल से ली गई तस्वीरें हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।